एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि होगा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी को टारगेट करते हुए। आप किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को देते हैं या एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को देते हैं, जीआईसी एग्ज़ाम को देते हैं या होम साइंस के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो ये ऐसे प्रश्न हैं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ पहुँचाएँगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो नेट के लिए भी ये बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे उपभोक्ता शिक्षा से संबंधित कुछ 50 एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की डैश से संबंधित है। आंसर होगा संतुष्टि। जो हम उपभोग करते हैं वो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। चाहे हम कपड़ों का उपभोग करें, कपड़े अपनी पसंद के खरीदे पहने, वाहन है, आभूषण है, भोजन है, घूमना फिरना है, किसी भी तरीके से हम उपभोग करते हैं तो वो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम के अनुसार व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची व मूल्य सूची लगाना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम के अनुसार व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची व मूल्य सूची लगाना अनिवार्य है। आंसर होगा आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम। इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि व्यापारियों को वस्तुओं का स्टॉक सूची और मूल्य सूची लगाना आवश्यक होगा कि अभी उनके पास स्टॉक में क्या वह प्रोडक्ट बचा हुआ है और उसका मूल्य क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम कब बना। आंसर होगा 1955 में। यही आवश्यक वस्तु अधिनियम पूछ रहा है, नियंत्रण अधिनियम कब ये बना था, 1955 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, दूध का फटना है क्षय, उपभोग, आविष्कार, उपयुक्त सभी। दूध अगर फटता है तो ये घाटा भी हुआ, क्षय हुआ। कैसे कि दूध जो है वो हमारे काम का नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, उपभोग। उपभोग से कैसे, उसी दूध की हम पनीर बना करके उपभोग कर सकते हैं, खा सकते हैं या किसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आविष्कार क्या हुआ, जैसे ही दूध फटा नए चीज़ का निर्माण हुआ, वह नई चीज़ क्या थी, पनीर। आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकाधिकार एवं नियंत्रित व्यापार अधिनियम कब बना। आंसर होगा 1969। एकाधिकार एवं नियंत्रित व्यापार अधिनियम कब बना, 1969। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विद्युत उपकरणों पर कौन सा चिन्ह लगा देना या लगा होना आवश्यक होता है। आंसर होगा ISI मार्क भी और DIQCM मार्क भी। मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई भी हुई है, तो याद रखिएगा कि कोई भी विद्युत उपकरण जिनमें इन दोनों में से कोई भी चिन्ह लगा हुआ है या बना हुआ है तो समझिएगा वह गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है। आंसर होगा A तथा B दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस संस्था का कार्य प्रमाणीकरण अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया जाता है। इस संस्था का कार्य प्रमाणीकरण अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया जाता है। आंसर होगा ISI मार्क, ठीक है, ISI। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयत्न सरकार द्वारा बनाए गए नियम हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयत्न इनमें से क्या क्या है, मिलावट निरोधक अधिनियम सही है, श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम ये भी सही है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक ये भी सही है। आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी को सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, चोर बाजारी निवारण अधिनियम कब बना। आंसर होगा 1980। चोर बाजारी निवारण अधिनियम 1980 में बना है। ये ऐसे प्रश्न हैं कि आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे एमसीक्यू में। होम साइंस में ही ये उपभोक्ता चैप्टर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं, तो आप लोग इसे मन लगा करके पढ़िएगा और नई चीज़ें जो आपको मिले उसे नोट करते चलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना? आंसर होगा 2005 में। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब बना? 2005, RTI जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत इन सभी अधिकारों के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखेंगे, कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? आंसर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किराया क्रय अधिनियम कब पारित हुआ? किराया क्रय अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर होगा 1972, 1972 में। किराया क्रय अधिनियम 1972 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है? केंद्रीय सरकार द्वारा। आंसर होगा केंद्रीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हॉलमार्क का चिन्ह किस पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर, चांदी के आभूषण पर, हीरे के आभूषण पर, उपयुक्त सभी। हॉलमार्क का जो चिन्ह होता है इन सभी पे लगाया जाता है क्योंकि ये सभी आभूषण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी पदार्थ के बारे में उसके डिब्बे, शीशी, टिन या पैकेट आदि पर अंकित विवरण को कहते हैं लेबल। किसी भी पदार्थ के बारे में डिब्बे, शीशी या पैकेट के ऊपर जो भी डिटेल लिखी रहती हैं या कुछ अंकित रहता है विवरण, डिटेल, उसे हम लोग लेबल कहते हैं। ISI का नाम वर्तमान में बदलकर क्या हो गया है? आंसर होगा BIS। ISI का नाम अब बदलकर क्या हो गया? BIS। जो ISI है वो BIS के अंतर्गत ही कार्य करने वाली एक संस्था है, तो अब इससे विशाल संस्था हो गई है BIS। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ISI का नाम बदल के अब हो गया है BIS। अब देखिएगा BIS का फुल फॉर्म भी आगे आएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, BIS का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिएगा ये फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे ध्यान दीजिएगा BIS को ही हिंदी में हम लोग भारतीय मानक ब्यूरो भी कहते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का नाम पहले क्या था? तो भारतीय मानक संस्थान या फिर ISI इन नाम से भी जाना जाता था। तो भारतीय मानक ब्यूरो का पहले नाम था भारतीय मानक संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मानक ब्यूरो के कितने विभागीय परिषद हैं जिनको मानक चिन्ह प्रदान किए जा सकते हैं? तो भारतीय मानक ब्यूरो के 11 विभागीय परिषद हैं जिनको मानक चिन्ह प्रदान किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सी चिन्ह या लोगो लगाने की घोषणा की है? तो प्रदूषण को देखते हुए इको मार्क या इकोलॉजी या इको लोगो, ध्यान दीजिएगा इको लोगो। देखिए इकोलॉजी या इको मतलब पर्यावरण से संबंधित ये चीज़ें हैं कि जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे ब्राउन शीट से बने हुए थैलियों का प्रयोग और पॉलीथीन का प्रयोग ना किया जाए, या ऐसी पॉलीथीन या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाए जिसे रिसाइकिल कर सकते हैं। मिट्टी के पॉट का प्रयोग, कुल्हड़ का प्रयोग, ये चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ध्यान दीजिएगा इसका प्रयोग किया गया है। और ऐसी भी चीज़ कि जो पर्यावरण प्रदूषित करने में अपना हाथ सबसे ज़्यादा देती हो, तो ध्यान दीजिएगा इसलिए कहा गया है कि इको मार्क या इको
लोगो द्वारा या इको लोगो जब लगा हुआ चिन्ह वह प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इस संस्था का उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना है। तो कृषि संबंधी खाद्य पदार्थ मतलब एग मार्क, कृषि मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एजी मार्क, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। मक्खन, शहद, पिसे मसाले, बेसन, आटा आदि किस संस्था द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। देखिएगा ये सब चीज़ें एग मार्क के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आभूषणों में मिलावट रोकने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है। हॉल मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की व्यवस्था कब की गई। सन 2000। जो भी आभूषण हॉल मार्क चिन्हित नहीं होंगे तो उनकी शुद्धता पे संदेह रहेगा ही। तो भारत में सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की व्यवस्था सन 2000 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की व्यवस्था कब की गई। तो 2005 में। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण आभूषणों पर अंकित अंक 916 का क्या अर्थ है। मतलब कि यह जो सोना है 91.6% शुद्ध है। अगर किसी भी सोने के आभूषण पे 916 लिखा है तो वह जितने ग्राम का है उतने में 91.6% भाग सोना है और बाकी बचे हुए जितना परसेंट बच रहा है उसमें अन्य धातुएं मिली होती है। क्योंकि जो प्योर सोने से बना आभूषण होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, लचकदार होता है, तो टूटने का या मुड़ने की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। इसलिए सोने के आभूषण जब बनाए जाते हैं तो इनमें अन्य धातु भी मिलाई जाती है। 916 का अर्थ है 91.6% शुद्ध सोना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा या फिर BIS के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29। भूख लगने पर रोटी खाना कहलाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो भूख लगने पे रोटी खाना कहलाता हो। आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में 24 दिसंबर। भारत में 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 31। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2017 की थीम क्या थी। देखिए, जब भी उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो हर बार थीम अलग अलग होती है। तो 2017 की थीम थी बिल्डिंग ए डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर्स कॉन ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 15 मार्च। भारतीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 33। FMCG का पूरा नाम क्या है। आंसर होगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 34। CPG क्या है। कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स। गुड्स का मतलब होता है पदार्थ या फिर माल। कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स। CPG के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ हैं ब्रेड, चॉकलेट, चिप्स, दूध, सॉफ्ट ड्रिंक्स सभी। CPG मतलब कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स के अंतर्गत यह सभी आते हैं। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है। आंसर होगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है। आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो करंट प्रधानमंत्री होगा वही होगा। क्वेश्चन नंबर 40।
भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? आंसर होगा 17। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, यह कथन किसका है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। यह परिभाषा दी गई है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42, भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग पर हरे रंग की बिंदी का होना क्या बताता है कि यह खाद्य पदार्थ शाकाहारी है? आप बताइएगा, अगर किसी भोज्य पदार्थ पे नीले रंग की बिंदु है या ब्लू पॉइंट बना हुआ है, प्रिंट बना हुआ है, तो उसका क्या अर्थ होता है? ब्लू रंग का। क्वेश्चन नंबर 43, उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या था? जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार मांगो। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, उपभोक्ताओं के अधिकार हैं उत्तम किस्म की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार, सुरक्षित सामग्री का अधिकार, किसी उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, उपयुक्त सभी। यह सभी उपभोक्ता या कंज्यूमर के राइट्स हैं, अधिकार हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। 45 है, उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है, मित्रों से भी, पड़ोस से, समाज से, सभी से। उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे भी कोई भी चीज़ें मार्केट में नई आती हैं तो हमें जानकारी मित्रों से भी मिल सकती है, अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से भी, समाज के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं हैं दोषयुक्त भार एवं माप, मिलावट, मूल्य वृद्धि, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता की समस्याओं के अंतर्गत यह सभी आता है। आप लोग अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको आगे क्लासेस आसानी से मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्यक्ति जो उत्पाद खरीदता है और उपभोग करता है या उपयोग करता है वह जाना जाता है उपभोक्ता के नाम से। व्यक्ति जो उत्पाद खरीदता है और उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उपभोक्ता संरक्षण बिल किस वर्ष में अपनाया गया? 1986। ऑप्शन के अनुसार देखिएगा 1986। भारत सरकार ने कब खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु कानून बनाया? मिलावट निरोधक अधिनियम पूछा जा रहा, कब हुआ, यहाँ पे शुरुआत हुई, कानून बनाया गया तो 1954। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जहाँ क्रेता तथा विक्रेता दोनों उपस्थित हों तथा उनके मध्य का लेन देन किया जाता है उस स्थान को कहते हैं बाजार। बाजार में कस्टमर और दुकानदार दोनों रहते हैं। दुकानदार वस्तु देता है, कस्टमर पैसा देता है, तो दोनों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक स्थान मिलता है, वह स्थान कहलाता है बाजार। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब अभी नहीं किए तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको होम साइंस की तैयारी आसानी से आपकी कंटिन्यू चलती रहे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।